नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। सुदर्शन बैच की इस अगली क्लास को लेकर चलते हैं। अब सुदर्शन बैच में आप लोगों के दो तीन टॉपिक ही रह गए हैं जो मुख्य मुख्य है, जो अब सभी विषय के अंदर अपन को कॉमन पढ़ने हैं। तो मुश्किल से 5-7 क्लासें और आएगी सुदर्शन बैच की, और ये सुदर्शन बैच जिस उद्देश्य से चलाया था अपन ने वो कंप्लीट होगा। यानी कि इस थंबनेल पे आप लोगों को जो जो लिखा मिल रहा है, इन सभी के अंदर ये जो टॉपिक इसमें चल रहे हैं सुदर्शन बैच के अंदर, वो सभी के अंदर लाभदायक है। वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता, रेटमैन्स, जेल प्रहरी और सबसे बड़ी भर्ती अभी की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इसके बाद में अपन सेपरेट सेपरेट क्लासेस की ओर बढ़ेंगे, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 10 अप्रैल से आप लोगों के लिए स्पेशल डेडिकेटेड क्लासेस शुरू हो जाएगी। कब से आ रही है? आप लोगों के 10 अप्रैल से आप लोगों की क्लासेस शुरू हो रही है डेडिकेटेड। यानी कि सुदर्शन बैच के अंदर जो बची है राजस्थान जीके की, वो पहले अपन कंप्लीट करेंगे, पूरा राजस्थान जीके कंप्लीट करेंगे, फिर तो रिवीजन की तरफ बढ़ सकेंगे अपन। और जितने जो और भी विषय जैसे जैसे पढ़ने हैं उन सभी को डेडिकेटेड क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर करेंगे। फर्स्ट ग्रेड की भी काफी सारी क्लासेस हम देने वाले हैं, और जो जैसे आएगी वो मैं आप लोगों को अपने इसी यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। सूचना आप लोगों को निरंतर मिलती रहेगी, पढ़ते रहना है। आज का जो मुख्य टॉपिक है साथियों अपना, वो है मंदिर। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये 2 या 3 क्लास में आप लोगों के हो जाए। कितनी? 2 या 3 क्लास में। पहले तो इसकी बहुत सारी क्लासेस दी थी, लेकिन अब 2 या 3 क्लास में, यानी कि मैटर जो है क्लास के अंदर ही बढ़ाया जाए और इसके माध्यम से अपन इसको पूरा कवर कर लें। तो ये कोशिश मेरी है। देखते हैं फटाफट अपना जो है सुदर्शन बैच पूरा करके अपन डेडिकेटेड क्लासेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, और सारी क्लासेस 2025 में भी आप लोगों को इसी तरीके से निःशुल्क मिलने वाली है। देखो, जिस तरीके का राजस्थान में माहौल है उस तरीके से तो अपन को जो है मंदिरों की शरण लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब रिजल्ट मतलब बहुत अच्छा पेपर करने के बाद भी अपने मान लीजिए 130 नंबर लाने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन करके 105 पे ले आया जाए, तो फिर मंदिरों की शरण लेने जरूरी है कि हे ईश्वर, इन्हें सद्बुद्धि दो कि ये सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से चीजों को करवाएं और विद्यार्थियों की मेहनत को जो है जाया नहीं जाने दें। मैं तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, आप भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हो, लेकिन सद्बुद्धि तो उन्हें आनी चाहिए जो इन चीजों को लागू करते हैं। तो अपन उनकी सद्बुद्धि के लिए जो है कामना करते हैं। मंदिरों वाली क्लास में आज चलते हैं और इसी कामना को पूरी करते हैं। ठीक है डावरो, चलो आज की पहली स्लाइड अपन देखते हैं। देखो, जब भी मंदिर पढ़ने हैं ना, तो मंदिरों की शैलियां पढ़े। आप राजस्थान के अंदर मंदिर पढ़ने तो मंदिरों की शैलियां पढ़े, और राजस्थान में पढ़े चाहे भारत में, प्रमुख तौर पर मंदिरों की जो शैलियां हैं वो 3 है। प्रमुख तौर पर कितनी शैलियां हैं मंदिरों की? वो 3 है। ठीक है, बाकी इन्हीं की उप शैलियां हैं, इन्हीं शैलियों की उप शैलियां हैं बाकी। जैसे कि मंदिरों की प्रमुख शैलियों में अपन देखते हैं तो एक तो नागर, द्रविड़, पंचायतन और बेसर कहा जाता है। बेसर एक्चुअली होती है मिश्रित। बेसर कैसी होती है? मिश्रित होती है। और पंचायतन यदि बोले अपन तो नागर शैली का ही एक भाग है एक तरीके से। तो सबसे पहले अपने ध्यान दो कि नागर शैली क्या है। नागर शैली यानी कि अपने आसपास राजस्थान में यदि ज्यादातर मंदिर देखोगे आप, भारत में भी उत्तर भारत के अंदर ज्यादातर मंदिर देखोगे आप, तो नागर या पंचायतन शैली में बने होंगे। कैसे होंगे? नागर या पंचायतन शैली में, जिसके ऊपर गुर्जर प्रतिहार काल का भी प्रभाव पड़ा है। गुर्जर प्रतिहार शैली के नाम से भी जाना जाएगा, आर्य शैली के नाम से भी जाना जाएगा। तो सबसे पहली कौन सी अपने नागर शैली है? कौन सी है? नागर शैली। देखो नागर शैली में क्या होता है। नागर शैली में समतल छत से ऊपर उठे हुए शिखर की प्रधानता होती है। नागर शैली में क्या होता है? समतल छत और ऊपर उठे हुए शिखर की प्रधानता होती है। और इसमें क्या होते हैं, और आसपास जो है और भी मंदिर बड़े होते हैं। चार अलग अलग मंदिर होते हैं, मुख्य होता है, तो पंचायतन शैली भी कह देते हैं। इसी को आर्य शैली के नाम से भी जानते हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषता है, इसको ध्यान में रखें। इसी को आर्य शैली के नाम से भी जानते हैं। और गुर्जर प्रतिहार शैली जिससे जुड़ी है, यदि पूछे आप लोगों को कैटाबरो बताओ गुर्जर प्रतिहार शैली को संबंध की शैलियों है, तो नागर शैलियों है। क्यों है? नागर शैलियों ही इनो भी संबंध है। फिर आओ द्रविड़ शैली। अब देखो, द्रविड़ शैली को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊं ना, तो एक तो याद करो, या तो डबल डी याद कर लो कि डी से तो अपने ध्यान रखना है द्रविड़, और डी से ध्यान रखना है दक्षिण के अंदर। यानी कि अपने राजस्थान क्या रहे, भारत की बात करें तो दक्षिण भारत जो है, ठीक है,
उसके वहां पे जितने मंदिर मिलेंगे आपको शिखर नुमा मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? शिखर नुमा, लंबे लंबे शिखर होंगे। मीनाक्षी टेम्पल देख लो, चाहे आप जो भी देखो टेम्पल, तो उसमें क्या होगा, लंबे लंबे शिखर होंगे, ऊंचे ऊंचे, पिरामिड नुमा जिसको आप कह सकते हो। और ये ज्यादातर आप लोगों को कहाँ मिलेंगे? दक्षिण भारत के अंदर मिलेंगे। यानी कि ये कहाँ मिलेंगे? तो देखो दक्षिण भारत में कृष्णा से कन्याकुमारी तक, यानी कि कृष्णा नदी, कृष्णा क्या है? कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक आप लोगों को इनकी अधिकता मिलेगी। और द्रविड़, आप राहुल द्रविड़ देखो ना, राहुल द्रविड़ कौन है? राहुल द्रविड़ कौन है? साउथ इंडियन। तो साउथ इंडिया के अंदर इसकी प्रधानता मिलती है। द्रविड़ शैली के मंदिर ज्यादातर कहां मिलते हैं? अपने साउथ के अंदर। राजस्थान के अंदर भी जैसे कि रंगनाथ मंदिर है पुष्कर के अंदर, वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो उसको स्पेशल पढ़ते हैं कि राजस्थान में कहा कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो रंगनाथ मंदिर पुष्कर वाला। ठीक है, फिर आते हैं अपने बेसर। बेसर का शाब्दिक अर्थ साथियों होता है खच्चर। मतलब किसी जानवर से यदि पूछा जाए तो उसका खच्चर होता है अर्थ। यानी कि ये कैसा है? ये मिश्रण है। खच्चर कैसा होता है? मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है खच्चर? यदि जानवर की बात करें तो गधे और घोड़े का मिश्रण होता है खच्चर। वैसे ही नागर और द्रविड़ शैली की मिश्रित यदि कोई शैली है जिसमें दोनों का जो है अपने को अंश देखने को मिले तो वह है बेसर शैली। केबीसी में पूछा गया था ये सवाल कि बेसर का संबंध कौन से जानवर से होता है। तो नागर प्लस द्रविड़ का मिला जुला रूप जो है वो आपके क्या कहलाएगी? बेसर शैली। और ये प्रधानता देखने को मिलती है चालुक्य यानी कि सोलंकी वंश के शासकों के समय, इसीलिए इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चालुक्य शैली के नाम से भी जानते हैं। तो टाबरो ई स्लाइड रो सार के हैं, सार ओ है कि राजस्थान में मंदिर की शैलियां पढ़नी है नहीं, तो तीन तरह की शैलियां हैं। सबू पहली नागर शैली, अपने आसपास जितने ज्यादा मंदिर देखते हो आप नागर शैली के ही हैं। चाहे पंचायतन शैली कह दो, चाहे गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर कह दो, सब इससे जुड़े हुए हैं। नंबर दूसरी जो मुख्य शैली है वो है आप लोगों के द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली मुख्यतः कहाँ है? जहाँ राहुल द्रविड़ है, यानी कि दक्षिण के अंदर। और ये जो है द्रविड़ शैली कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर आती है, इन दोनों को मिश्रित कर दिया जाए तो फिर वो आती है बेसर शैली। और बेसर का जो है शाब्दिक अर्थ यदि देखा जाए किसी जानवर से तो वो खच्चर है, यानी कि ये मिश्रित शैली है। इन दोनों का जो मिश्रण पाया जाता है और इसे चालुक्य शैली के नाम से भी जानते हैं। यही सार है इसका। अब यदि आप उदाहरण देखना चाहो तो देखो नागर शैली के जो मंदिर होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। ये कैसे होते हैं नागर शैली के मंदिर? द्रविड़ शैली के कैसे होते हैं? ऐसे लंबा लंबा देखो, ऐसे मंडप होता है और फिर जो है मुख्य शिखर होता है एक बड़ा। तो ये कैसे है? ये है आप लोगों के द्रविड़ शैली के मंदिर। ठीक है, और बेसर शैली कैसी होती है? इन दोनों की मिश्रित जो है वो आप लोगों के बेसर शैली होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये जो दे रखा है इसको बड़ा करके बताते हैं। ये नागर शैली का जो है आप लोगों को पूरा प्रारूप मैंने यहाँ शामिल किया है, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे बड़ा करके व्यवस्थित तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका सार है। मंदिरों की क्लास शुरू करने से पहले ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। एक बार ले लो भैया स्क्रीनशॉट। ओके, बड़ा आगे ले देखो टावरों, ओ है थारे नागर शैली को मंदिर, इसको क्या कहेंगे? नागर शैली। ठीक है, इसमें देखो अलग अलग भाग होते हैं। सबसे पहले तो ध्यान में रखो, एक तो होगा गर्भगृह और बहुत सारे जो है इसके प्रदक्षिणा पथ होगा, यानी परिक्रमा लगाते हैं अपन। ठीक है, इसके अलावा इनके जो है गवाक्ष होंगे, ऊपर जो है गुंबद होंगे, ये सारी इसकी विशेषता है। जैसे सबसे पहले तो ऊपर होती है एक ध्वजा। ठीक है, तो क्या होता है? ध्वज। फिर उसके नीचे जो है आमलक, एक कलश रखा होता है, फिर उसकी ग्रीवा होती है, उरुस रंग होता है, अंतराल होता है, जो गैप दे रखा है वो अंतराल है। और ये शिखर है पूरा का पूरा, ये क्या है? शिखर भी दे रखा है, पूरा का पूरा क्या दे रखा है? शिखर भी है। फिर ये जंगा है, जंगा वाला भाग है, ये दे रखा है गर्भगृह, यानी कि मुख्य मूर्ति जहां रहती है वो गर्भगृह होता है। ठीक है, बीच में ये दे रखे हैं आप लोगों के गवाक्ष, महामंडप, अर्धमंडप और कपोत। ठीक है, ज्यादातर जो ऊपर वाली जो बाउंड्री होती है जहां पे जो है ज्यादातर आप देखोगे तो पक्षी बैठते हैं, कबूतर वगैरह भी बैठते हैं, तो कपोत होती है। जगती यानी इसके चारों तरफ जो बाउंड्री बनी होती है वो जगती होती है। इसके अलावा प्रदक्षिणा पथ भी होता है इसके चारों तरफ। क्या होता है? प्रदक्षिणा पथ, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? परिक्रमा। परिक्रमा लगाते हैं ना अपन, तो
परिक्रमा यानी प्रदक्षिणा पथ भी इसका एक मुख्य हिस्सा है, ये भी इसके अंदर होता है, ये भी ध्यान रखना। तो ज्यादातर आप लोगों को वैसे इतना पूछेंगे तो नहीं राजस्थान के अंदर, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर आगे बढ़े। ठीक है टॉपरो, अब चलते हैं अपन एक एक मुख्य मुख्य मंदिर को, जो जो विशेषताएं एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाती है उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले राजधानी से शुरू करते हैं, जयपुर से, जयपुर के मंदिरों से शुरू करते हैं, वहां से चलते चलते आगे बढ़ेंगे। सब पहलो जो मंदिर है आपके, वो है शीला माता। अब सीधी सीधी बात है कि शीला माता का मंदिर कहाँ है, पहले तो ये ध्यान रखो, तो आपने है जयपुर में, करे हैं जयपुर के मायने आमेर के राजप्रसाद। राजप्रसाद मतलब क्या होता है, हम पहले छोटे थे ना, टबर बी टाइम एड़ा शब्द आ जाता, सामाजिक बढ़ता बी टाइम, सामाजिक किताबों में आवे हाल भी बी टाइम पढ़ता तो राजप्रसाद वगैरह, कोई मास्टर जी सही समझाता नहीं, अगर तो मैं यूं ही मान लेता कि राजा प्रसाद है, जो राजप्रसाद प्रसाद होता है वैसे महल, ठीक है। तो आमेर के राजप्रसाद के जलेब चौक के अंदर है, ये ध्यान रखना कहां पे है, शीला माता का मंदिर जो है जलेब चौक के अंदर बना हुआ है। कहां है, जलेब चौक। कछुआ वंश की आराध्य देवी और मानसिंह, इनकी मूर्ति को जो है बंगाल के केदार से जीत कर लाए थे। कछुआ वंश की आराध्य देवी मूर्ति बंगाल से लाई है, और बंगाल के केदार को हराकर, बंगाल के केदार को हराकर, हालांकि केदार को जो है हराने में इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था, फिर पता लगाया था कि इस केदार को हरा क्यों नहीं पा रहे, तो बाद में किसी ने बताया कि ये यहाँ पे जो शीला माता की मूर्ति है, इनका विशेष आशीर्वाद है, जब तक ये मूर्ति यहाँ रहेगी केदार को कोई नहीं हरा सकता। तो मान सिंह ने सबसे पहले उस मूर्ति को बताते हैं कि हटाया और अपने यहाँ पे भेजा आमेर, उसके बाद में केदार को भी हराया है। तो क्या ध्यान रखो कि वर्तमान स्वरूप का निर्माण मानसिंह, वर्तमान स्वरूप मानसिंह द्वितीय है, लेकिन मूर्ति जो लाई है ना, बंगाल से लाई है मूर्ति, वो मानसिंह प्रथम ने लाई है। किसने लाई है, मानसिंह प्रथम, जिसे फरजंद की उपाधि प्राप्त थी, ठीक है। और मनसब कितने का था, 7,000 का मनसब था, ठीक है। अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी, उस मानसिंह ने जो है केदार को हराकर ये मूर्ति लाई है। आगे बात समझ, तो शीला माता प्रश्न बनी अपार गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे गोविंद देव जी का मंदिर। अभी जो है मेरे चैम्बर के अंदर, यदि मैंने कोई वीडियो दिया है मेरे चैम्बर का, नए चैम्बर का, तो उसके अंदर आप लोगों को पीछे गोविंद देव जी की एक बड़ी भव्य जो है तस्वीर देखने को मिलेगी। तो गोविंद देव जी का जो मंदिर है, वो तस्वीर मुझे भेंट की है, हमारे जो प्रकाशक है वो जयपुर के ही है, बहुत बढ़िया शानदार भव्य वो तस्वीर है। और बहुत सुबह मतलब जैसे ही एंटर करना है अपने ऑफिस के अंदर, मेरे सुबह उठने के बाद में दो मुख्य कार्य होते हैं। एक तो मेरे जो कुल देवी है उनके चरणों में अपना शीश नमन करना, वंदन करना। दूसरा जो है अपने फिर ऑफिस के अंदर आके जो है अपने कार्य क्षेत्र जो है वहां पे नमन करना, वंदन करना। तो फिर गोविंद देव जी के जो है नमस्कार होते हैं, उसके बाद में घर वालों को जय श्री कृष्ण अभिवादन, और उसके बाद में दिनचर्या शुरू होती है। ये मतलब एक रूटीन है मेरा। तो वहां पे तो ये देख लो गोविंद देव जी का जहाँ यहाँ पे मंदिर का जिक्र हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये चीज आप लोगों को भी बता दी, ठीक है। अब देखो 1669 में औरंगजेब की घोषणा के बाद गोविंद देव जी की मूर्ति गौड़ीय संप्रदाय के पुजारी जयपुर लाए। अब देखो इस समय क्या घोषणा हुई थी, 1669 में एक इलाहाबाद की घोषणा की थी औरंगजेब ने। इसमें इसने ये कहा था कि जितने मंदिर दिखते हैं सब तोड़ दिए जाए, जितने मंदिर दिखते हैं सारे तोड़ दिए जाए। तभी तो देखो श्रीनाथ जी वाली जो मूर्ति है वो भी वहां गोसाई भगत जो है लेकर गए, और राज सिंह जी ने शरण दी, फिर वहां पे जो है स्थापित करवाई सिंहाड़ में, फिर वही जो है नाथ द्वारा के नाम से जाना गया। उसी समय जो है गौड़ीय संप्रदाय के जो पुजारी थे वो ये मूर्ति यहाँ पे लेकर आते हैं। तो ये अपन ने जो संत संप्रदाय पढ़ा उसमें पढ़ा भी था कि गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर जो अपने जयपुर के अंदर है वो गोविंद देव जी का मंदिर है, ठीक है। तो ये लाए थे, इन्हें जयपुर का वास्तविक शासक कहा गया है। कि वास्तविक शासक कौन है जयपुर के, गोविंद देव जी है। जैसे कि अपन मेवाड़ का गुहिल वंश देखते हैं, तो वहां पे वास्तविक शासक कौन होते हैं, वहां पे शासक होते हैं एकलिंग नाथ जी। कौन होते हैं, एकलिंग नाथ जी। तो जो राजा अपन मानते हैं कि ये राणा थे, ये महाराणा थे, वो कौन है, तो वो उनके दीवान कहलाते हैं। शासक एकलिंग नाथ जी ही माने जाते हैं। वैसे जयपुर के जो राजा है, वास्तविक राजा, वो गोविंद देव जी माने जाते हैं। तो गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है, जयपुर के अंदर। गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। गौड़ीय संप्रदाय से प्रमुख कौन से संत माने गए, गौरांग महाप्रभु, नदिया बंगाल के रहने वाले थे, ठीक है। ये अभी कल परसों ही पढ़ाया आप लोगों को।
तो ये चीज भी ध्यान में रखना। अब ले लो थे स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई। कई जना कहता हो गुरुजी हर स्लाइड के बाद में थे पानी क्यों पियो, तो देखो डॉक्टर ने मुझे स्पेशल सलाह दी है कि लगातार यदि पढ़ाना है तो जब पढ़ाते हो तो हर 10 मिनट में पानी पीना है, यानी कि आपके गले में हो जाता है इन्फेक्शन। और इसको यदि आप नहीं चाहते कि नहीं हो इन्फेक्शन और कंटिन्यू पढ़ाना चाहते हैं तो हर 10 मिनट में पानी पीना जरूरी है। क्योंकि यदि आपका गला सूखता है और आपका लगातार बोलने का काम है तो फिर आपका गला साथ नहीं देगा। इसलिए ये जरूरी है, ध्यान रखना पड़ता है आप लोगों के लिए। नहीं मैं तो भूल जाता था पहले स्टार्ट में घंटे घंटे की गिलास में पानी नहीं पीते थे। ठीक है आगे बढ़ाता ब्रो। देखो अब पढ़ो थे जगत शिरोमणि मंदिर। ये भी कहाँ है, स्थान सीधा जयपुर। निर्माण किसने करवाया, मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने। अब कनकावती ने जो निर्माण करवाया है ये अपने पुत्र की याद में करवाया है, पुत्र की याद में करवाया है, इसलिए जगत शिरोमणि मंदिर के नाम से जाना जाता है कि जगत सिंह की याद में करवाया है। ठीक है, यहाँ कृष्ण प्रतिमा चित्तौड़ से लाई गई है, यहाँ कृष्ण प्रतिमा चित्तौड़ से लाई गई है, इसलिए ध्यान रखना। और ये कृष्ण प्रतिमा जो है इसके बारे में कहा जाता है कि इनकी पूजा जो है मीराबाई किया करती थी, तो मीरा मंदिर के नाम से भी जान जाते हैं इसे। ठीक है, क्या कहते थे, मीरा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये जो है कहाँ है, जगत शिरोमणि मंदिर अपने जयपुर के अंदर। कल्कि मंदिर, इन्हें जो है कलयुग का अवतार माना जाता है। कल की अवतार कहते हैं ना, कलयुग के विष्णु अवतार। ठीक है, क्या कहते हैं, विष्णु अवतार माना जाता है कलयुग के। किन्हें, कल्कि को। इनका मंदिर कहाँ है, जयपुर के अंदर। निर्माण 1739 में सवाई जय सिंह ने करवाया है और कलयुग का विष्णु अवतार भी इन्हें कहा जाता है। एक और बताऊं धन मंदिर, एक और जयपुर के मायने एडो मंदिर पूछ सके, इंदिरा गांधी का मंदिर कहाँ है ये भी पूछते हैं। हम जब पढ़ते थे तो डिस्कशन में हम ये पूछ लेते थे आसपास वाले विद्यार्थियों में, बता इतो पढ़ी हो तो क्या इंदिरा गांधी का मंदिर कटे। हम इंदिरा गांधी तो अब तो क्या इनके मंदिर भी बने। मैंने अभी बीच में सुना रश्मिका मंदाना का मंदिर बना है साउथ के अंदर। साउथ के अंदर तो हीरो हीरोइनों के मतलब ये जो बॉलीवुड के और टॉलीवुड के जो एक्टर है, एक्टर एक्ट्रेस, इनके मंदिर बड़े बनते हैं। बताइए क्या किया जाए, कोई नहीं करना, अपने पढ़ाई करो, पढ़ाई में ध्यान दो, इनमें सार है अपने। ना तो मंदिर बनवाना है और ना अपने जो है इस तरफ ध्यान देना है। ये ध्यान देना इंदिरा गांधी का मंदिर कहाँ है, अचरोल। अचरोल जयपुर के अंदर है, ध्यान रखना ये। ठीक है, ये प्रश्न भी एक बार बना था। ठीक है, अब देखो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, ये कहाँ, जयपुर। पृथ्वीराज कछुआ की रानी बालाबाई, इन्हें आमेर की मीराबाई के नाम से भी जानते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें आमेर की मीराबाई भी कहते हैं, आमेर की मीराबाई भी कहते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। और पृथ्वीराज कछुआ वही शासक है अपने आमेर का जिसने 12 कोटड़ी व्यवस्था की स्थापना की थी। पृथ्वीराज कछुआ की रानी बालाबाई द्वारा निर्मित है लक्ष्मी नारायण मंदिर। फिर आओ अपने अगला गलता मंदिर। ये जो है गालव ऋषि की तपोस्थली है, इसे उत्तर तोताद्री के नाम से भी जानते हैं, उत्तर तोताद्री। ठीक है, और किससे संबंधित है, रामानंदी संप्रदाय यानी कि रामानुज संप्रदाय से ये संबंधित है। ठीक है, गालव ऋषि की तपोस्थली है इसलिए गलता जी कहते हैं। कृष्णदास पयोहरि द्वारा स्थापित मंदिर है, कृष्णदास पयोहरि द्वारा। मैंने कल बताया था ना, चतुरदास जी को पराजित किया था शास्त्रार्थ के अंदर कृष्णदास पयोहरि ने, और ये जो है कृष्णदास पयोहरि द्वारा स्थापित है। मंकी वैली के नाम से जानते हैं, देखो ओबांद्रो बेटा दी कीजिए आते थान, तो इसको क्या कहते हैं, मंकी वैली, इसे मंकी वैली के नाम से जानते हैं। गालव तीर्थ के नाम से जानते हैं क्योंकि गालव ऋषि की तपोस्थली है। गलता तीर्थ भी कह देते हैं, उत्तर तोताद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे नाम है, सारे के सारे ध्यान रखने। जयपुर के अंदर यदि कोई पर्यटक जाते हैं तो गलता जी जरूर जाते हैं दर्शन करने, पर्यटक स्थल के अंदर भी आता है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलो टावर आगे बढ़ा। ओके, देखो वीर हनुमान मंदिर सामोद के अंदर है। कहाँ है, सामोद के अंदर। रोपवे के कारण चर्चा में रहा। जयपुर के अंदर हनुमान जी की यहाँ पे क्या है, वृद्ध प्रतिमा है, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर देखो चरण मंदिर, यहाँ ये कहाँ है, जयपुर के अंदर। और चरण मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण के चरणों की यहाँ पे पूजा की जाती है, इसलिए चरण मंदिर के नाम से जानते हैं। एक और जयपुर का पढ़ते हैं फिर अजमेर चलेंगे। बिड़ला मंदिर,
ठीक है, यहाँ पे भी बहुत जाते हैं दर्शनार्थी, जयपुर के अंदर है और लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है, तो इसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, बिड़ला मंदिर भी कह देते हैं। बिड़ला मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि गंगा प्रसाद बिड़ला चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ना, उन्होंने इसका करवाया था निर्माण, यानी संचालित इसके माध्यम से है। ठीक है, अब ये ऐसा मंदिर है जिसके अंदर एसी नहीं भी हो ना, फिर भी ये वातानुकूलित रहता है, इतना ठंडा रहता है। कारण क्या है, एक तो देखो पूरा पूरा सफेद चिक है, प्लस चारों तरफ से खुला है और माहौल ऐसा है कि ये हमेशा ठंडा ही रहता है मंदिर। गंगा प्रसाद बिड़ला चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित है, इसलिए क्या कहलाता है, बिड़ला मंदिर कहलाता है। क्या कहलाता है, बिड़ला मंदिर। ठीक है, ये जयपुर के मोस्ट ऑफ पढ़ लिए अपन ने, अजमेर के पढ़ लेते हैं। देखो, सोने जी की नसिया, पूरी अयोध्या पूरी बना रखी है, इसके अंदर सोने की पूरी बना रखी है। किसने बनवाई है, सेठ मूलचंद सोनी द्वारा ये निर्मित है। ठीक है, सेठ मूलचंद सोनी द्वारा निर्मित है। इसे सिद्धकूट चैत्यालय भी कहा जाता है। सोने की अयोध्या नगरी अंदर बना रखी है और ऋषभ देव को समर्पित है। ये लाल पत्थर से निर्मित है और इसकी एक विशेषता है कि यहाँ पे स्थापित जो मतलब एक कलश है, ठीक है, वो कहते हैं कि अजमेर में कहीं से भी मतलब खड़े होकर देख लो तो वो दिखता है। हालांकि आजकल तो बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी बन गई, तो ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है, लेकिन किताबों में ये लिखा जाता है कि इसके ऊपर जो कलश है वो कहीं से भी दिखता है। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। सोनी जी की नसिया कहाँ पे है, अजमेर के अंदर। अंदर पूरा सोने की नक्काशी का काम किया गया है, पूरी अयोध्या नगरी बनाई गई है और यहाँ पे जो है ये ध्यान रखना ऋषभ देव जी को समर्पित है ये। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलो टावरो आगे बेटा। देखो, इनके बाद में ध्यान रखना आपने ब्रह्मा मंदिर। क्या ध्यान रखना है, ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर वैसे बहुत कम देखने को मिलते हैं, और यदि पूछे कि राजस्थान में सबसे पहला ब्रह्मा मंदिर टाबरो कहाँ था, तो ध्यान रखना ये अपने पुष्कर अजमेर के अंदर, पुष्कर अजमेर के अंदर था, और ये शंकराचार्य जो द्वारा स्थापित था। अब देखो, ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी के मंदिर के अंदर जो मूर्ति होती है उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा करे वो अगला जो है सूरज नहीं देख पाता। तो ऐसे ब्रह्मा मंदिर की जिन्होंने स्थापना की है, या तो उन्होंने समाधि ले ली, जीवित समाधि ले ली, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि वो देवलोक हो गए। ठीक है, इसलिए ब्रह्मा मंदिर जो है बढ़ाने का प्रयास कम करते हैं। वैसे तो आप लोगों को और भी दिखेंगे ब्रह्मा मंदिर, लेकिन मुख्य तौर पर राजस्थान के अंदर 3 ही ब्रह्मा मंदिर जाने जाते हैं। एक तो सबसे पहला और सबसे मुख्य पुष्कर, ठीक है, पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर, इन्हीं के पास में सावित्री माता का मंदिर भी है। फिर दूसरा जो है अपने आसोत्रा बालोत्रा के अंदर, और दूसरा जो है छिंच बांसवाड़ा के अंदर, और तीसरा जो है आसोत्रा बालोत्रा के अंदर। ठीक है, तो ये आसोत्रा बालोत्रा वाला अपन अलग से भी पढ़ेंगे। तो ये 3 मुख्य तौर पर ब्रह्मा मंदिर पाए जाते हैं अपने पूरे भारत के अंदर, संपूर्ण भारत के अंदर भी बात करें या राजस्थान के अंदर। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा यह स्थापित है, विश्व का पहला ब्रह्मा मंदिर माना जाता है। और वर्तमान स्वरूप किसका किसने दिया, गोकुल चंद पारिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, गोकुल चंद पारिक ने वर्तमान स्वरूप दिया है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, जिस मेले को क्या कहा जाता है, रंगीन मेला कहा जाता है, रंगीन मेला कहा जाता है। वैसे पुष्कर जो है रंगीन मेला और जो है ऊंट बिक्री के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये रंगीन मेला जो है पशु मेला है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बिक्री होती है वो ऊंटों की होती है। ऊंटों की बिक्री के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी जी की अस्थियां यहाँ विसर्जित की गई। कहाँ विसर्जित की गई, यहाँ यानी पुष्कर झील में। ठीक है, इसी पुष्कर झील के पास ही है, तो पुष्कर झील में विसर्जित की गई। अब पुष्कर झील में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, अफवाह तंत्र के अंदर पुष्कर झील पूरी पूरी पढ़ा चुका हूं, तो वापस बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो, कचरिया मंदिर, ये कहाँ है, किशनगढ़। और किशनगढ़ भी कहाँ पड़ता है बेटा, अजमेर के अंदर। कहाँ पड़ता है, किशनगढ़, अजमेर में। अब जी को ये टाबर इतनी सीरियसली पढ़े में भी चैट में धमीड़ा लेवे है, ऊपर नीचे माने यानी नमो नारायण। आप लोगों को इस बात को समझना है कि ये समय फिर से नहीं आएगा जब क्लास बहुत सीरियसली चल रही हो, पूरी तरीके से डेडिकेटेड चल रही हो स्टडी पर। बात तो मैं भी कर सका, माने की बात नहीं आवे, तो उस समय जो है सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। मैं कई बार देखता हूँ आपके प्रीमियर पर क्लास कई आपस में बातें कर रहे होते हैं, और इसके लिए मैंने इतनी बार इनको मना किया है, किनको, ये बातें करते हैं उनको, कि टाबरो पढ़ लियो, ए दिन पाचा नहीं आवे, बाद में बिंगे बाद धमीडा लो, दुनिया जो है मजे लेगी, और जो सीरियसली पढ़ रहे हैं वो नौकरी करके सैलरी उठाएंगे।
तब आप लोगों को याद आएगा, अरे यार उस टाइम पढ़ लिए होते ठीक था, गुरुजी ने तो कहा था हमें। तो हम तो बताते रहते हैं आप लोगों को, जाएगा उस समय में। देखो काचरिया मंदिर में क्या है, राधा कृष्ण स्वरूप की पूजा की जाती है और निम्बार्क पद्धति से पूजा होती है। अब बताओ निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है राजस्थान के अंदर? यदि राजस्थान में पूछे तो सलेमाबाद, अजमेर, और यदि डायरेक्ट पूछ ले तो वृंदावन। ठीक है, दोनों चीज। निमावत साध पूछ ले, निम्बार्क पूछ ले, सनकादिक पूछ ले, हंस पूछ ले, द्वैताद्वैत पूछ ले, भेदा भेद पूछ ले। तो ध्यान रखना जजमान कि आप लोगों के ये करवाया हुआ है सन की तू हंसना, मैंने दो पशुओं का भेद नीम नीम सा जाना है। यज्ञ संपन्न हुआ जजमान। ठीक है, ये यज्ञ ही है, पढ़ाई भी क्या है, एक यज्ञ है। ठीक है ना? हाँ, माने तो देखो सारी विद्या है, तो थे सीख जाओ, नहीं तो बढ़िया है। लो, ये ध्यान रखना। अब देखो रंगनाथ मंदिर, ये कहाँ है? पुष्कर। अभी मैंने जिक्र किया था कि ये मंदिर जो है द्रविड़ शैली के अंदर बना हुआ है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया है? सेठ पूर्णमल द्वारा। ठीक है, लक्ष्मी नारायण जी की सिंह पर सवार मूर्ति है। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा फैक्ट है। यदि डायरेक्ट प्रश्न बन गया ना, वहां पे विद्यार्थी जो है चिंतन में पढ़ेंगे क्या, हाँ अरे यार ओ कटे पड़ी उड़ो है यहाँ कर। आप लोगों को मैं सारे जो है सवाल दे देता हूं। ये मैं कह रहा हूं ना, एग्जामिनर भी यदि देख रहे हैं तो ध्यान देना कि प्रश्न ऐसे बनाना है कि लक्ष्मी नारायण जी की सिंह पर सवार मूर्ति कहाँ स्थित है। मैं कह रहा हूं आधे विकेट उड़ जाएंगे इसमें, क्योंकि बहुत कम ध्यान दे पाते हैं विद्यार्थी के। हाँ, रंगनाथ मंदिर जो है ज्यादातर यही याद करते हैं कि द्रविड़ शैली का मंदिर, ये भी ध्यान रखना, बता दिया आपको। वराह मंदिर कहाँ है? पुष्कर के अंदर है। ठीक है, विष्णु के वराह अवतार का मंदिर है। और अर्णोराज, अर्णोराज द्वारा स्थापित है, निर्मित है। अर्णोराज को और किस नाम से जानते थे? आना जी के नाम से। ठीक है, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने। इसके अलावा यहाँ रामा बैकुंठ मंदिर भी है पुष्कर के अंदर, और यहाँ जो है वैष्णव संप्रदाय की रामानुज शाखा से संबंधित ये मंदिर है। ठीक है, और रामानुज संप्रदाय आप लोगों को मैंने पूरा पढ़ा दिया है। रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, सब पढ़ाया आप लोगों को। ठीक है, अब ले स्क्रीनशॉट एक बार। अब देखो आप लोगों की क्लियरिटी एक तो और एक वॉइस, दोनों ही चीजें बहुत अच्छी तरीके से सेट कर दी है। और हम भी इस चीज में 2-4 दिन से डिस्टर्ब थे, अब सब मामला सेट है। तो पढ़ो अब बढ़िया तरीके से, अब आप लोगों के लिए धुआंधार क्लासें आने वाली है। ठीक है टाबरों, चलो देखो नीलकंठ महादेव मंदिर स्पेशल। देखो नीलकंठ महादेव वैसे तो बहुत जगह है, यदि देखें तो हमारे सुमेरपुर के अंदर भी नीलकंठ महादेव मंदिर है जवाई नदी के किनारे। लेकिन प्रमुख जो है वो अलवर का प्रसिद्ध है। ठीक है, अलवर में राजगढ़ तहसील के अंदर स्थित है। इसमें विशेषता क्या है? नृत्यरत गणेश जी की प्रतिमा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, नाचते हुए गणेश जी की प्रतिमा। भर्तरी मंदिर, अब राजा भर्तरी जो है उज्जैन के राजा थे, और भर्तरी की जो है मैंने भैया पूरी आप लोगों को स्टोरी बता रखी है। तो अब यहाँ पे स्टोरी के अंदर मैं समय आप लोगों का नहीं लूंगा। ये भर्तरी की तपोस्थली रही है। इस मंदिर को कनफटे नाथों का कुंभ के नाम से भी जानते हैं। है कहाँ? अलवर सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर है ये। ठीक है, सरिस्का अभ्यारण्य मोर के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और राजा भर्तरी की क्या रही है? तपोस्थली। पिंगला नामक वैश्या की कहानी आप लोगों को सुनाई थी, और वो जो है राजा भर्तरी से संबंधित कहानी थी। कनफटे नाथों का कुंभ कहा जाता है, क्योंकि कनफटे नाथों की ये जो है बहुत ज्यादा आस्था यहाँ पे, और बहुत ज्यादा जो आते हैं ये, तो इन्हें कनफटे नाथों की कुंभ कहा जाता है। ठीक है, पांडुपौल हनुमान जी, ये भी कहाँ है? आपके अलवर के अंदर। और यहाँ की विशेषता क्या है? लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा है। कैसे? लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा है, दर्शन कर लो चाहे आप। ठीक है, पांडुपौल हनुमान जी कहाँ? अलवर के अंदर। फिर आओ आगे, बूढ़े जगन्नाथ जी के मंदिर कहाँ है? अलवर। ये ऐसे ऐसे प्रश्न सीधे भी बने ना तो एक बार कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ होगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना। ठीक है, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की तरह रथ सवारी यहाँ निकलती है। ठीक है, अब देखो जगन्नाथ जी नाम आ गया तो यानी रथ सवारी निकलेगी। जब उड़ीसा में निकलती है तभी यहाँ पे भी रथ सवारी निकाली जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। यदि मंदिर पढ़े और बेणेश्वर धाम नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा?
आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। राजस्थान में त्रिवेणी संगम पर है, सोमाइज और जाखम के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। ठीक है, आदिवासियों के यहाँ पे अस्थियां विसर्जित भी की जाती है। ठीक है, और अपने संत मावजी से संबंधित है। तो ये सारी चीजें हैं। देखो, माही सोम जाखम के संगम पर है कहाँ? डूंगरपुर के अंदर। यहाँ पे स्वयंभू, स्वयंभू किसे कहते हैं? जो स्वयं उदित हुए खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्वयंभू खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। महारावल आस्करण ने निर्माण करवाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारे प्रश्न बनते हैं। और माघ माह में यहाँ पे प्रसिद्ध मेला पड़ता है, जिसे आदिवासियों के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। देख लो भीड़ भाड़ कितनी है, लाखों की संख्या में पब्लिक आती है। और सबसे ज्यादा मतलब आदिवासी जहां जिस मेले में एकत्रित होते हैं अपने, वो अपने डूंगरपुर बेणेश्वर धाम। ठीक है, फिर आओ डूंगरपुर का एक और मंदिर है, देव सोमनाथ मंदिर। ये 12वीं सदी में निर्मित है और गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर के श्रेणी में ये आता है। ठीक है, तो डूंगरपुर के ये दो मंदिर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों अपने को ध्यान में रखने हैं। सिरे मंदिर ये कहाँ है? जालोर। नाथ संप्रदाय का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है और जालंधर नाथ जी की ये क्या रही है? तपोस्थली रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, शांतिनाथ जी का भी यहाँ पे प्रभाव रहा है। निर्माण इसका किसने करवाया? मान सिंह राठौड़ ने करवाया है। और मान सिंह जो है जालंधर नाथ जी के शिष्य थे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, उन्हीं के प्रभाव से मान सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। पहाड़ी पर है, जालोर के यहाँ पे स्थित है। ठीक है, फिर आओ जालोर का एक और मंदिर है, आशापुरा मंदिर। अब देखो, आशापुरा माता जी का मुख्य मंदिर राजस्थान में नाडोल पाली के अंदर है। ठीक है, लेकिन महोदरा के अंदर यहाँ पे भी आशापुरा माता जी का मंदिर है, मोदरा के अंदर। ठीक है, महोदरा माता जी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? महोदरा माता जी के नाम से भी, महोदरा माता जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जालोर के चौहानों की कुल देवी कहलाती है ये। जालोर के अंदर कौन से चौहान थे बताओ? तो जालोर के अंदर थे सोनगरा चौहान। जालोर के अंदर सोनगरा चौहान थे। जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी रही है। ठीक है, सोनगरा चौहानों की कुल देवी रही है। ठीक है, फिर एक और बड़ा मंदिर देखो, एक तो पड़ा अपन ने अजमेर के अंदर, एक जो है अपने भीनवाल के अंदर। यहाँ पे 7 फीट ऊंची जो है बड़ा मूर्ति है, ये ध्यान में रख लेना। भीनवाल भी कहाँ है? भीनवाल भी जालोर के अंदर है। ठीक है, लियो स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ओके, अब देखो अपने, अच्छा भीनमाल का जिक्र हुआ है तो भीनमाल में एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक जैन मंदिर है जिसे बौद्धर जिनालय के नाम से जानते हैं, बौद्धर जिनालय। ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी वैसे आगे आएंगे, हाँ, जालोर के जैसे जसवंतपुरा के अंदर। ठीक है, अभी पढ़ते हैं। देखो, अंबिका माता मंदिर ये कहाँ है? उदयपुर, और उदयपुर के जगत नामक स्थान पर है। कहाँ पे है? जगत नामक स्थान पर। तो इसलिए इस मंदिर को जगत अंबिका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? जगत अंबिका मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो एक्चुअल में वो मंदिर होते हैं जहां पे, मतलब खजुराहो तो एक छतरपुर एमपी के अंदर मुख्य मंदिर है, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है। ठीक है, जहां पे काम शास्त्र पर आधारित मूर्तियां बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब राजस्थान में मान लीजिए जहां जहां काम शास्त्र पर आधारित मूर्तियां देखने को मिलेगी, मैथुन क्रिया वाली या ऐसी मूर्तियां मिलती है कहीं देखने को, तो उसे जो है खजुराहो की उपमा दे दी जाती है। अब जैसे यहाँ पे ये जो है मेवाड़ के अंदर यहाँ पे भी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे क्या होती है? काम शास्त्र पर आधारित मूर्तियां होती हैं, काम शास्त्र पर आधारित मूर्तियां देखने को मिलती है। ठीक है, सास बहु मंदिर ये कहाँ है? नागदा के अंदर। देखो एक्चुअल में इस मंदिर का नाम है सहस्त्र बाहु, क्योंकि विष्णु जी का मंदिर है, सहस्त्र बाहु मंदिर है। लेकिन क्या है कि अपने मारवाड़ या फिर राजस्थानियों की मतलब कहते हैं कि मतलब बोली जो है अपभ्रंश कर देते हैं। मारवाड़ी में क्या है, जीभ थोड़ी कम बढ़े, जो सास बहु कर दिया, सहस्त्र बाहु ही तो लोगों ने सास बहु। वैसे एक मान्यता ये है कि यहाँ पे दो मंदिर है पास पास। ठीक है, एक बड़ा एक छोटा, तो इसलिए भी कहते थे कि सास बहु। हालांकि अभी जो है इसकी स्थिति बहुत दयनीय है, रख रखाव बिल्कुल नहीं है, पता ही नहीं चलता कि मंदिर है कि नहीं है, खंडर हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, विष्णु जी का सहस्त्र बाहु मंदिर है और यहाँ दो मंदिर बने हुए हैं, इसलिए भी सास बहु कहते थे। एक्चुअल में कहा इसलिए जाता है क्योंकि सहस्त्र बाहु है, अपन से बोला नहीं जाता तो सास बहु कर देते हैं। अब आगे सुंदा माता। ठीक है,
सुंदा माता मंदिर कहाँ है? जसवंतपुरा। और ये पड़ता है जालोर के अंदर। ये कहाँ पड़ता है? जालोर के अंदर, ठीक है, भिनमाल के पास ही है। ये सुगंधाद्री पर्वत पर है और ये कैसा है? शक्तिपीठ है, एक तरीके की शक्तिपीठ है। और इस मंदिर को या यहाँ पे जो माता जी है उनकी पूजा अघटेश्वरी के रूप में की जाती है, सिर्फ मुख की पूजा होती है, अघटेश्वरी के रूप में की जाती है। बाहर एक बड़ा सा त्रिशूल है और राजस्थान का सबसे पहला रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे यहीं स्थापित किया था, पहला रोपवे यहीं पे स्थापित किया गया था। इसके बाद में आओ आगे, जगदीश मंदिर, ये कहा? उदयपुर के अंदर, ठीक है। निर्माण 1651 में महाराणा जगत सिंह द्वारा। वास्तुकार इसके कौन है? अर्जन भाड़ा और मुकुंद, मोस्ट इंपोर्टेंट। जहां पे वास्तुकार मिल जाए उनको रट डालो। मैंने वास्तुकार की आप लोगों को स्पेशल एक जीजीडी फैक्ट भी दिया हुआ है, जिसमें आप लोग पढ़ लो ढंग से, मतलब लीला लहर है, बेड़ा पार हो जाएगा। उसमें से जो है वास्तुकार आपके बाहर नहीं जा सकते। जैसे कि पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी का वास्तुकार कौन है? दपन पाना है, इसका ये है। इस तरीके से सारे सारे जितने हैं सब करवा रखे हैं, ठीक है। इसे सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। फिर आओ आगे, एकलिंगनाथ जी का मंदिर, ये कहाँ है? कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर ही है और मेवाड़ के कुल देवता कहलाते हैं और मेवाड़ के शासक के रूप में जाने जाते हैं, मेवाड़ के शासक के रूप में जाने जाते हैं। बप्पा रावल ने इनका इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट। आओ आगे देखो, मैं कहो ना आज देखो क्लास में, यही क्लास में 2 घंटे तक भी ले सकता था, लेकिन मेन चीज क्या है, आप लोगों का समय बड़ा कीमती है तो उसको मुझे ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। आज की क्लास में मतलब पिछली बार जो 2 क्लासें थी उनको आज एक क्लास में मर्ज करके, ताकि समय भी बचे और समय पे जो है अपने क्लासेस पूरी भी हो। देखो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, डायरेक्ट पूछते कहाँ है? तितरडी उदयपुर के अंदर, ठीक है। हाड़ा पर्वत पर निर्मित है यदि पूछ ले, और ध्यान रखना इसे मेवाड़ का अमरनाथ कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। फिर जावर का विष्णु मंदिर, अब जावर कहाँ है? वर्तमान में सनूर जिले के अंदर पड़ता है। जावर अब उदयपुर में नहीं रहा। जावर में चांदी की माइन से, जावर में जो चांदी की माइन से थी वो रमाबाई को दहेज के रूप में, हालांकि दहेज नहीं कह सकते, उन्हें आजीविका चलाने के लिए दी गई थी, ठीक है। निर्माण किसने करवाया है? रमाबाई ने करवाया है। शिल्पी कौन रहे हैं? सूत्रधार ईश्वर। ऐसे याद रखना कि जावर का जो विष्णु मंदिर है स्वयं ईश्वर ने बनाया, यानी सूत्रधार, इसके वास्तुकार कौन थे? अपने यहाँ पे ध्यान रखना, ईश्वर, ठीक है। चलिए, तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ है? चूरू। कई टावर कह दिया करें, गुरजीत है टोपी क्यों पहरो के बालाजी ढंगू आया कौन? मैं बाल चढ़ाए उड़ा तिरुपति बालाजी के 3 महीने पहले, ठीक है। तो अभी जो है व्यवस्थित आएंगे तो टोपी का त्याग कर देंगे आप लोगों की सफलताओं के लिए। अपने उस समय तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश जो मुख्य मंदिर है वहां पे केस दान किया था, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, तिरुपति बालाजी के मंदिर राजस्थान में 2 जगह है, एक तो अपने चूरू के अंदर है और एक है आबू रोड के पास में गांव पड़ता है मावल, जो सिरोही के अंदर पड़ता है, ठीक है, सिरोही जिले में। तो 2 जगह है, तो ये ध्यान रखना। ये कहाँ है? सुजानगढ़ चूरू के अंदर, वेंकटेश फाउंडेशन द्वारा संचालित है, यानी कि जो फाउंडेशन वहां ओरिजिनल तिरुपति बालाजी के मंदिर से जुड़ा हुआ है वहीं से ये संचालित होता है। भित्ति चित्रों में विष्णु के 10 अवतारों का यहाँ पे वर्णन किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसकी विशेषता क्या होगी? ये द्रविड़ शैली में बना होता है। ये कैसा होता है? द्रविड़ शैली के अंदर, क्योंकि तिरुपति बालाजी का मंदिर है तो देखो पिरामिड नुमा होगा। फिर हो सालासर बालाजी, ये कहाँ है? चूरू। यहाँ पे हनुमान जी के शीश की पूजा होती है, हनुमान जी के सिर की पूजा होती है सिर्फ सालासर बालाजी में, ठीक है। और क्या देखोगे आप? दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी है, ये देखो यहाँ पे दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा है। इनकी मूर्ति जो है खेत में स्वयं प्रकट हुई थी। मोहन कुमार नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, मोहन कुम्हार नाम का व्यक्ति था जो खेत जोत रहा था, उस समय ये मूर्ति प्रकट हुई थी, ठीक है। दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा है कहां पे? सालासर बालाजी चूरू के अंदर, ठीक है। टाब्रो ले स्क्रीनशॉट, लो स्क्रीनशॉट लो, बढ़े आगे। ओके, ओहो, इसी के साथ में क्लास पूरी हो गई और पता नहीं चला कि कब पूरी हुई। इतने सारे मंदिर पड़े हैं और ये सारे के सारे याद होने चाहिए आपको, जो जो फैक्ट बताए जिस तरीके से बताए। फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए अपन ने ऑलरेडी जो है आप लोगों को पुस्तकें दे दी है। आप देखो अब तुम लेट होते हो तो फिर हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है टाबरो। ये सारी चीजें आप जानते हो, बार बार बताने का काम नहीं है।
हाँ, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि अब अपनी क्लासेस भी चलेगी तो युद्ध स्तर पर कब कौन सी मैराथन आने वाली है, कब कौन सी क्लासेस आने वाली है, शेड्यूल उनका क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, सारी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगी। कौन सी बुक आ रही है, कौन सी सूचना है, कौन सा क्या कैसे है, सारी जानकारी कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर। कौन सा टेलीग्राम? गौरव ज्ञान धारा। पहचान ओरिजिनल यह है कि 3,08,000 से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। बाकी बहुत सारे बना रखे हैं, अब तो वो सारे सारे फैन पेज है या फिर किसी ने फर्जी तरीके से बनाया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जुड़ जाओ, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं और पढ़ते रहो, पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ते रहो। अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।